सोफा कितना प्यारा लग रहा है ना। इस सोफे में बैठकर तो मजा ही आ गया। कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, बैठकर बिल्कुल अंदर ही चले जाते हैं। कितना मजा आ रहा है। ये देखो मेरी देवरानी को कैसे सोफे में बैठी है। अरे वो देवरानी जी, जिस सोफे में आप इतने इत्मीनान से बैठी है ना, वो ना मेरे मायके से आया है मेरे दहेज में, तो जरा संभल के बैठिएगा। लगता है देवरानी जी को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है मेरा सोफा। ऐसा लगता है किसी गरीब खानदान से आई है क्या। इसके घर में ऐसे सोफे नहीं थे क्या। होगी भी, है ही क्या इसके मायके में। मेरे तो मायके वाले कितने अमीर हैं, तभी तो इतना बढ़िया सोफ़ा दिया है। चलो मैं इसको अभी बताती हूँ। ये मेरी बात नहीं सुनती है ना। सुनाई दी मेरी बातें आपको मेरी प्यारी देवरानी जी। माता रानी, ये क्या है। अरे सुने ना दीदी, आप जेठानी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगी वैसे आप मुझे मारेंगी। ये भला कौन सा तरीका हुआ बात करने का। अरे मैं तो आपके बस सोफे में बैठी हुई थी, कहीं लेकर नहीं जा रही थी। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो बोल देती, मैं नहीं बैठती आपके सोफे में। हाँ तो मैंने तो कब से बोला था तुमको, कब से बुला रही थी खड़े खड़े कि इधर सुनो देवरानी, इधर सुनो देवरानी, लेकिन आपको तो मेरी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, तभी तो मुझे मजबूरी में आपको मारना पड़ा। देखो देवरानी जी, मेरी एक आदत है, एक बार में जो मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों में भी आ जाता है। इसीलिए तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और मेरा हाथ छूट गया आपके ऊपर। माफ करिएगा अगर आपको जोर से लगी हो तो। अगली बार से याद रखिएगा देवरानी जी, एक बार में जो बोलूं तो जल्दी सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर मेरे गुस्से को तो जान ही गई हैं आप। आप कैसी जेठानी हैं, भला कौन अपनी देवरानी को मारता है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप अपने बराबर किसी औरत पे हाथ उठा रही हो। आप तो मुझसे बड़ी हो, अगर छोटी होती ना 2-4 और लगा देती मैं आपको रिटर्न में। आप तो बहुत गंदी हैं, आपके जैसी जेठानी तो किसी भी मेरे दुश्मन को भी ना मिले। आग लगे आपके इस सोफे में, कभी नहीं बैठूंगी मैं दोबारा से। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके इस सोफे की, मैं जमीन में भी बैठ सकती हूँ, समझ आई आपको। और रही इस चाटे की बात तो इसका जवाब जरूर दूंगी मैं, हमेशा याद रखूंगी आपके इस चाटे को। अच्छा देवरानी जी, तो आप मुझे धमका रही हो। अरे याद रखना और ज्यादा याद रखना, जैसे दोबारा से गलती ना करो तुम। अरे इस घर की मैं जेठानी हूँ, सबसे बड़ी बहू हूँ, समझ आई। जैसे चाहूंगी वैसे रखूंगी तुम लोगों को, और दोबारा से याद रखना ऐसी गलती कभी ना हो। हाँ जेठानी जी, जरूर याद रखूंगी। और मुझे ना आपका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा मेरे लिए, मैं इसे तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। जेठानी जी शायद आप भूल रही हैं कि सिर्फ आपके मायके से दहेज नहीं आया है, हमारे भी मायके से आया है। तो आप तो हमारे घर का सब कुछ यूज करती हैं, मैं तो आपको नहीं मना करती हूँ। अरे फ्रिज यूज करती हैं, वॉशिंग मशीन यूज करती हैं, मैंने कभी आपको रोका। और मैंने आज आपके सोफे में क्या बैठ गई, आपने मुझे चाटा ही मार दिया। यहाँ तक मेरा फ्रिज आप अपने कमरे में रखी हो, ऊपर से वॉशिंग मशीन में आप रोज कपड़े धुलती हो। मैंने तो कभी नहीं मना किया ना दीदी कि आप मत कपड़े धुलिए और ना ही मेरा फ्रिज यूज करिए। ऐसी सोच नहीं है घटिया मेरी। अगर आया है सामान तो सबके यूज करने के लिए आया है। अरे देवरानी जी, मैं तो कभी भी आपकी वॉशिंग मशीन यूज नहीं करना चाहती थी, वो तो मम्मी जी हमेशा जबरदस्ती करके बोलती रहती हैं कि हाथ से क्यों धो रही है बहू कपड़े, जब मशीन से धो ले, इसलिए मैं चालू कर देती हूँ। और रही फ्रिज की बात, तो किचन में जगह नहीं थी, इसलिए मम्मी जी ने मेरे कमरे में रख दिया। मैं इतनी केयरिंग बहू हूँ ना, इसलिए मेरे रूम में रखा है, और इस घर की बड़ी बहू भी हूँ, इसलिए मम्मी जी भरोसा करती है मेरे ऊपर। और सुन रचना, मुझे तेरे चीजों की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ जब मंगा सकती हूँ अपने मायके से, समझ आई तुझे। चल निकल ले मेरे सोफे से, दोबारा मैं देखूं नहीं तुझे बैठते हुए। बहुत कैची की तरह जवान चल रही है, लगता है 2-4 चाटे और लगा दूं तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल उठ जा जल्दी मेरे सोफे से।
हाँ दीदी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके इस सोफे में बैठने का, समझ आई आपको। और ये बात तो मैं आज मम्मी जी को और ससुर जी को और अपने पति को बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। आपकी कुछ ज्यादा ही दादागिरी चल रही है इस घर में, अकल नहीं है जरा सी कि कैसे बात करते हैं किसी से। हाँ, जा, जिससे जाके बताना हो बता दे। मैं किसी से नहीं डरती हूँ इस घर में, बड़ी बहू हूँ, जेठानी हूँ तेरी, समझी ना। जाके अपने पति से बोल दे, या तो अपनी सास से बोल दे, या अपने ससुर से बोल दे, जिसको बुलाना हो उसको बुला के ला। सब लोग मुझसे डरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे, समझ आई। जा भग यहाँ से, निकल। बड़ी अजीब औरत है यार, कैसी औरत है। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि 2 चांटे जड़ दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं, मुझसे बड़ी हैं, कैसे मार सकती हूं उन्हें चांटे। रहने दो, इनके मुंह ही कौन लगेगा। हाँ नहीं तो मेरे सोफे में बैठेगी, शकल देखिए अपनी, चुड़ैलों जैसी तो शकल है। तू ही बहू, तू ही सुन ले बेटा जरा। क्या हुआ मम्मी जी, बोलिए, आप बहुत परेशान लग रही हो। अरे रूही बहू, परेशान तो हो गई हूँ। इस घर में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, ना ही समझता है। तू ही सुन ले बेटा। बोलिए मम्मी जी। बहू, तेरी ना ननद आ रही है और दामाद जी भी आ रहे हैं साथ में। तो एक काम कर बेटा, खाने में कुछ अच्छा बना लेना और ज्यादा बना लेना, मीठे में भी बना लेना खीर, और हाँ पनीर की सब्जी भी बना लेना, ठीक है। अब क्या करूं बेटा, मैं तुझसे ही सारे काम के लिए बोलती हूँ। तू तो जानती है वो दोनों बहुएं तो बस एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं पूरा दिन। मेरी बात तो दोनों में से एक भी नहीं सुनती हैं। अब तू ही सुनती है, इसलिए मैं बोल देती हूँ तुझे। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी और जीजा जी आ रहे हैं, मैं उनके लिए सब कुछ अच्छे से खाना बना लूंगी, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है बेटा, टाइम से सब कुछ बना लेना, और तुझे किसी तरह की जरूरत पड़े मेरी तो बुला लेना, मैं तेरी मदद करवा दूंगी। नहीं मम्मी जी, खाना ही तो बनाना है, मैं बना लूंगी अकेले, आप मत परेशान होइए। आप बैठिए आराम से, मैं अभी बनाने जा रही हूँ खाना, आप मत परेशान रहिए मम्मी जी। दीदी जीजा जी आ रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी भी हो रही है। मैं उनके लिए नाश्ता भी बना लूंगी और खाना भी बना लूंगी, ठीक है। आपको भी रूही बहू के होते हुए किसी चीज की टेंशन होनी चाहिए क्या? कभी नहीं मम्मी जी, आप तो आराम करो, मैं तो झट से गई, फट से खाना बना के आ गई। हाँ बेटा, तू ही तो है एक समझदार। एक तो वो दोनों है महारथी, जो एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, पता नहीं कहाँ लड़ रही होंगी, मर रही होंगी। अरे वो दोनों से तो तंग आ गई हूँ, जब देखो बस चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हैं। अब तो एक दूसरे को मारने भी लगी हैं, पता नहीं कहाँ मर रही होंगी दोनों की दोनों। चलो देख लेती हूँ, नहीं तो कहीं एक दूसरे का गला ही ना दबा दे। हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं, आवाज तो आ रही थी किसी के कमरे से रोने की, मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया उन्हें। मुझे लगा चलो ये दोनों लड़ती झगड़ती रहेंगी, कुछ देर बाद तो सही हो जाती हैं, तो मैं क्यों अपने काम का डिस्टर्ब करूं, मैं तो अपने काम में लगी थी। आप देख लीजिए मम्मी जी, कोई किसी ने मारा तो नहीं ज्यादा, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मम्मी जी अब मैं चलती हूँ, जल्दी से खाना भी बना लूँ। मेरी एक ही बहू तो है जो काम की है, और दोनों को तो देखो, वो तो पता नहीं भगवान ही संभाले उन्हें, कैसी बहुएं चुड़ैलें मिली हैं मुझे, लड़ाई खोर दोनों की दोनों। क्या हुआ बहू, इतनी गुस्से में क्या देख रही है मुझे, मारेगी क्या आज मुझे भी? देखिए मम्मी जी, मेरा दिमाग ना बहुत खराब है, आप ना अपनी छोटी वाली बहू को समझा लीजिए अच्छे से, नहीं तो किसी दिन मैं उसका गला ही घोट दूंगी तो चल बसेगी ऊपर। जब देखो मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, अपने काम से काम नहीं रखती है। मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, इतनी सीधी हूँ फिर भी, अरे इस घर की जेठानी हूँ फिर भी मैं दब के रहती हूँ। अगर मैं अपने पे आ गई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मैं किसी दिन उसका गला ही घोट दूंगी। अब क्या हो गया? अरे उसने ना छत पे मेरे कपड़े के ऊपर अपने कपड़े डाल दिए थे, और मैंने उसे पहले भी समझाया है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करे, लेकिन वो सुनती कहाँ है। अरे तो इतनी छोटी बात पर क्या इतना गुस्सा करती है तू भी बहू? अरे तो मम्मी जी आपको तो पता है ना कि मैं कैसी हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। आप अपनी छोटी बहू को समझा दीजिए कि मुझसे ना उलझे, नहीं तो महंगा पड़ेगा उसे। अरे मैं तो तुम दोनों से परेशान हो गई हूँ, तंग करके रखी हो, क्या करूँ मैं तुम दोनों का?
अरे मम्मी जी, 3 बहुओं की सास हो आप, कोई आसान काम नहीं है 3 बहुओं की सास होना। आप 3 बहुएं हैं तो संभालना तो पड़ेगा ही ना आपको। आपको तो जब देखो मेरे ऊपर ही कमियां निकालती रहती हो कि जैसे मैं ही इतनी झगड़ालू हूँ, और तो दूसरे के ऊपर आपको कमियां ही नहीं दिखती हैं। आप शायद भूल रही हो कि मैं बहुत जिम्मेदार बहू हूँ। ऊपर से मैं ना आपकी दोनों बहुओं की जेठानी हूँ, इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो थोड़ा मेरे ना रौनक तो होनी चाहिए ना इस घर में। आप तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो मम्मी जी। थोड़ा सा मेरे ऊपर भी प्यार जता दीजिए मम्मी जी, जब देखो नुक्से निकालती रहती हो। हाँ नहीं तो मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे बहू, प्यार जताने का मौका तो दो। जब देखो लड़ती झगड़ती रहती हो तो कब प्यार से बात करूं तुम दोनों से मैं। क्या हुआ सवा आंटी, क्यों आई हैं आप? क्या काम है आपको? आप तो मेरी मम्मी जी से लड़ती रहती हैं जब देखो तो। आप क्यों आई हैं आज मेरे घर? अरे बहू, तुम तो अपनी सास को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है, तुमसे नहीं। तुम तो बहुत झगड़ालू हो, मुझे बताया था सरला ने। अच्छा आंटी जी, देखिए आंटी जी, सरला जी है नहीं घर पे, मेरी सासू माँ, तो आप चले जाइए। जब आएंगे तो मैं बता दूंगी कि सब आंटी आई थी। कहाँ गई है मेरी सहेली? जरूर वो घर पर ही होगी। अरे तुम इतनी झगड़ालू हो, क्यों ऐसे करती हो? मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ तो आप नहीं करोगे मुझसे बात, लेकिन मैं तो करूँगी ना आपसे बात। आप मेरे घर में आई हैं तो मेरे तो इतने संस्कार हैं। एक बहू बुला देना सरला को, मैं उसे ईद में बुलाने आई हूँ। मुझे भी तो वो अपने त्योहारों में बुलाती है अपने घर, इसलिए मैं भी आई हूँ अपनी सहेली को बुलाने के लिए। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी अच्छी सहेली है। अरे सबा, तू कब आई? अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे सरला, मैं तो तुझे बुलाने आई हूँ, ईद है आज और मैंने ढेर सारे पकवान बनाए हैं और अपनी सारी सहेलियों को बुलाया है, तो तू भी चल मेरे साथ मेरे घर में। आज ईद मनाएंगे हम, ठीक है? अरे सरला, तेरी बहू तो बड़ी तेज है, बड़ी झगड़ालू लगती है, सही कहती थी तू। अरे मैं उससे कब से पूछ रही हूँ कि सरला को बुला दे, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, बोल रही है ही नहीं सरला। जैसा मैं बोलती हूँ बिल्कुल उसका उल्टा ही बोलती है। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया होगा उसने। ईद मुबारक सबा। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब चल भी जल्दी से। बढ़िया ईद मुबारक बोलने वाले, मेरे दिवाली पर ये कभी बोलती है हैप्पी दिवाली, जो इनको ईद मुबारक बोलूँ मैं। अरे मम्मी जी भी ना पता नहीं कैसी कैसी सहेलियाँ बना कर रखी हैं, मैं तो इनके घर का कभी पानी तक ना पीऊँ। एक बहू, ये मेरी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है, तो तू ना तमीज से बात किया कर मेरी सहेली से, समझ आई तुझे? देख तो तुझसे कितनी बड़ी है, बुजुर्ग हैं, तो अच्छे से तमीज से बात किया करो अपने से बड़ों से। देखिए मम्मी जी, आप मुझे तमीज मत सिखाइए, मेरे पास तमीज है, मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है। अरे ये घर के अंदर ऐसे मुंह उठा के चली आई, कम से कम पहले दरवाजे पे डोरबेल तो बजाती, तो मैं आती बाहर ही इनके साथ बात करने के लिए। ये तो सीधा अंदर ही आ गई मेरे। इनको तो खुद ही तमीज नहीं है कि किसी के घर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाया जाता है, पहले नॉक तो करना चाहिए। तेरी बहू तो सच में बड़ी तेज है यार, मैं तो जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं सबा, माफ करना, तुझे उसकी बात बुरी लग गई हो। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, वो थोड़ा सा नक्चड़ी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। चल तू, मैं तेरे साथ चलती हूँ, आज ईद मनाती हूँ तेरे साथ। चल चल सरला, फिर नहीं तो लेट हो जाएगा, चल जल्दी से। बहू, घर का ख्याल रखना अच्छे से, रूही बहू को बोल देना कि बेटी आने वाली है तो सब कुछ जल्दी बना लेगी खाना, और थोड़ा बहुत तू भी हाथ बटा लेना। फिर आती हूँ मैं जल्दी से। मम्मी जी भी ना कैसी हैं, बिल्कुल अकल नहीं है, लोगों के सामने मेरी ही बुराई कर देती हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये मजेदार वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।